हे हाय गाइस। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हुल के सामने नायून आ जाती है जो कि उसके पहले प्यार ना ही जैसे दिख रही थी। ये देखकर हुल बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा जाकर नायून को हक कर लेता है बहुत ही कस के, ये कहते हुए कि नहीं, मैंने तुम्हारा इतने सालों तक इंतजार किया और फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। पर नायून को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं जोई ना, वो तो पूरी शॉक थी कि हुल ये क्या कर रहा है। पर दूसरी बार हुल जब नायून को हक करने जाता है तो नायून उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती, तुम इतने हैंडसम जो हो। ये बात सुनकर हुल बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि नायून ऐसा क्यों कह रही है। तब जोई ना बात को संभालते हुए नायून से कहती है कि शायद इन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। ये अभी अभी अब्रॉड से आए हैं तो इन्हें लोगों को चेहरे पहचानने में दिक्कत होती है। ये बात सुन नायून कहती है ओ ऐसी बात है। हुल के पैरों से तो जमीन ही धंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाई उसे भूल कैसे सकती है जिसके लिए उसने इतने सालों तक इंतजार किया है। यहाँ नायून कहती है कि शायद आज वो घर को नहीं देख पाएगी तो वो कभी और आकर मेंसन को देख लेगी। नायून वहाँ से जाने लगती है पर तभी हुल उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख जोई ना हुल का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो बात को बिगाड़े ना। तब हुल नायून का हाथ छोड़ देता है, ये कहते हुए कि उसे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी, वो आज उसे इसके लिए माफ कर दे। ये सुन नायून कहती है कि कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखे और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम जोइना को देखते हैं जिसे कि हुल के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि आज हुल कितना ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज था अपने पहले प्यार नाही को देखकर। पर अफसोस की बात है कि उसे वो याद ही नहीं है। वही इधर हुल भी यही सब सोच रहा होता है कि तभी जोइना उसके पास आती है। हुल उसे बताता है कि वो आज बहुत ही खुश है और साथ में दुखी भी। वो खुश इसलिए है क्योंकि नाही ने उसे जो प्रॉमिस किया था उससे मिलने का, उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो उसे भूल चुकी है। पर ठीक ही तो है क्योंकि उसने भी तो अपना प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं किया है इंसान बनने का। वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। ये बात सुनकर जोइना को बुरा लगता है क्योंकि उसी के वजह से तो वो पूरा इंसान नहीं बन पाया है। यहाँ जोइना हुल को समझाती है कि किसी भी इंसान को अपना पिछला जन्म याद नहीं होता तो अच्छा होगा कि वो उसे अपने पुराने जन्म की बात याद नहीं दिलाए, बल्कि वो उसे कुछ टाइम दे संभलने के लिए। वहीं इधर नायून ये सोची जा रही थी कि आज हुल ने उसे कैसे हक किया जबकि वो तो उससे पहले कभी मिली भी नहीं है। पर उसके हक करने से उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। वहीं इधर मिस्टर को वो कह रहे होते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर जिन्हें मिलना होता है वो आखिरकार मिल ही जाते हैं। इसके अगले सुबह हम लीशंग और डोंग को देखते हैं जहां लीशंग पूरी तैयारी कर रहा था कि आखिर वो खजाने को कैसे ढूंढेगा। उस खजाने के बारे में या तो उन दोनों को पता था या तो बटलर शो को। उन्होंने तो खजाना लिया नहीं तो कंफर्म है कि ये काम बटलर शो का होगा। तभी वहाँ हुल आ जाता है और ये सुनकर वो उन्हें समझाता है कि बटलर जो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसने उनको सिर्फ एक ही काम दिया था, मेंसन की हिफाजत करने का, और ये काम उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो खजाने चुराने का काम कर ही नहीं सकते। जिसके बाद हुल उन्हें ये बात बता देता है कि इतने सालों बाद उसका जो सपना था नाही से मिलने का वो पूरा हो गया है। नाही उसके मेंसन में आई। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर जैसे ये बात उन्हें पता चलती है कि नाही मेंसन में तो आई पर वो उसे पहचान नहीं पाई। ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा लगने लगता है क्योंकि हुल जो कि इतने सालों से उसके आने का इंतजार कर रहा था और जब उसका सपना पूरा हुआ है तो ना ही उसे पहचान ही नहीं पा रही है। ये बताने के बाद हुल जब वापस मेंसन में आता है तो जोइना उसे पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ पे था, पता भी है वो उसका कितना इंतजार कर रही थी। तब हुल बताता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने गया था। ये कह के हुल बेसमेंट में चला जाता है। पर यहाँ जोइना को हुल की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था तो वो उसे खुश करने के लिए ऑक्स ब्लड लेने चली जाती है उसी लेडी के पास, जहाँ बातों ही बातों में वो लेडी बताती है कि पिछला ऑनर जो कि इस मेंसन का था उसने उस मेंसन को रीडेवलपमेंट कराने से इनकार कर दिया था। ना ही वो उस मेंसन को बेचना चाह रहे थे और ना ही उसकी मरम्मत कराना चाह रहे थे, कुछ नहीं। ये बात सुनकर जोइना को लगने लगता है वो ओनर उसके पिता ही होंगे जो पहले यहाँ पर रहा करते होंगे।
यहाँ जोइना उस लेडी को बता देती है कि वो उस मेंशन को गेस्ट हाउस में बदल रही है। ये बात सुनकर वो मीट लेडी सीधा जाकर अपने दोस्त को बताती है कि पता भी है उस मेंशन को गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। ये बात सुनकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और उसे बताता है कि पता नहीं कोई गेस्ट वहाँ पर रुकेगा भी कि नहीं, क्योंकि वो मेंशन तो भूतिया मेंशन के नाम से पूरे एरिया में फेमस है। वहीं इधर जोइना होल को ऑक्सब्लड ला कर देती है, पर होल इतना ज़्यादा सैड होता है कि उस ब्लड को देखकर भी उसे कुछ भी फीलिंग्स नहीं आती। पहले तो उसके वैम्पायर तीत बाहर आ जाते थे, पर इस टाइम कुछ भी नहीं होता। वो उस ब्लड को ले लेता है। यहाँ जोइना होल को नायोन के बारे में बताती है कि नायोन ही इन्वेस्टर है जो कि उनके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाली है, और उसने सोचा है कि वो नायोन को यहाँ डिनर के लिए बुलाए ताकि वो अच्छे से इस मेंशन को देख ले। ये बात सुनकर होल कहता है कि तुम बुलाना चाहती हो तो तुम बुला सकती हो, पर मैं उसके सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर वो इस जन्म में उसे भूलकर खुश है तो वो नहीं चाहता कि वो उसके लाइफ में इंटरफेयर करके उसे परेशान करे। ये बात सुन जोइना उसे समझाती है कि वो ऐसा ना सोचकर एक नई शुरुआत क्यों नहीं करता, क्यों ना वो उसे इम्प्रेस करे ताकि वो इस जन्म में भी उससे प्यार करने लगे। ये बात सुनकर होल के मन में एक उम्मीद से जग जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस जन्म में भी उससे प्यार करे, जिस पर जोइना कहती है कि जो लोग सच्चे प्यार करते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं भूलते हैं, और अगर वो कोशिश करेगा तो ऐसा हो सकता है। ये बात सुनकर होल को बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके बाद होल छत पर शान को देख रहा होता है, तभी वहाँ मिस्टर को आते हैं जिन्हें की सारी सिचुएशन पता थी कि ना ही को होल बिल्कुल भी याद नहीं, पर वो होल को कहते हैं कि उसके लिए अभी पूरा इंसान बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा इंसान और आधा वैम्पायर के रूप में रहना बिल्कुल भी उसके लिए सेफ नहीं होगा। तो वो जल्द से जल्द जोइना का ब्लड में चेंज करके उसके ब्लड को पीकर इंसान बन जाए, जिस बात को सुन होल भी हामी भरता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जोइना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का सामान खरीदे और कहाँ से खरीदे। जोइना को परेशान देखकर होल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सीधा डोशी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो तो कह रहा था कि वो जोइना को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वो इतना सारा जिम्मेवारी वाला काम जोइना पर अकेली छोड़ दिया है, उसे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टोशिक कहता है कि ठीक है, पर उसे इतनी इसकी फिक्र क्यों हो रही है, पर होल कुछ नहीं कहता और फ़ोन कट कर देता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जोइना और टोशिक साथ में शॉपिंग करने आए हैं, जहां टोशिक पूरी तरीके से जोइना की हेल्प करता है, और ये देखकर जोइना बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। जब वो दोनों ब्लैंकेट बाय कर रहे होते हैं तो वहाँ की ओनर उन्हें ऐसा कपल समझ लेती है। ये बात सुनकर जोइना उन्हें बता रही होती है कि ऐसा नहीं है, पर टोशिक मुस्कुरा रहा होता है। ये देख जोइना भी शर्मा जाती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में लंच करते हैं। वहीं इधर मेंशन में ली शंग और डोंग आते हैं, जो कि मेंशन के अंदर आते ही इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले उनका हुआ करता था और इससे उनकी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। ली शंग सीधा अपने फेवरेट सोफे में सो जाता है, वही डोंग इतना इमोशनल हो चुका था कि वो रोने लग जाता है। दरअसल वो दोनों यहाँ पर गोल्ड चोरी के इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। वो तीनों बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ ली शंग अपनी छानबीन शुरू कर देता है। बहुत ही खोजने के बाद उसे फाइनली एक बाल मिल जाता है। जैसे ही वो उसे चेक करता है टेस्ट करके, तो उसे पता चलता है कि ये बाल असल में एक बिल्ली का है, और उनके कॉन्टेक्ट में सिर्फ एक ही बिल्ली है, यानी कि मिस्टर को, और उन्होंने ही तो होल को 100 साल तक सोने का आइडिया बताया था। कहीं ये काम उसी बिल्ली मिस्टर को का तो नहीं। ये बात सुन होल पहले तो मान जाता है, पर फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकते। पर ली शंग कहता है कि नहीं, यही सच है, ये काम मिस्टर को यानी उसी बिल्ली का है, और वो इसका पर्दाफाश करके रहेगा और अपने सोने को भी वापस लेकर रहेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। बाय बाय।